अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग क्वेश्चन क्लियर करेंगे ना अपना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बड़े लोगों के जो है ना माइंड में ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन पता है क्या है? तो सर हम लोग जिस जगह पे एंट्री लगाते हैं ना वहां से स्पाइक नहीं आता, उसके नीचे से जाके स्पाइक आता। आज हमारा क्वेश्चन जो है ना वो ये है। और ये बहुत ही अहम क्वेश्चन होने वाला है मेरे ख्याल में। तकरीबन 99% लोग जो है ना उनको ये प्रॉब्लम जो है ना वो रहती है। ठीक है, आज हम लोग एनालिसिस के साथ साथ ये क्वेश्चन जो है ना ये क्लियर करेंगे। ठीक है। सेकंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से बेल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो है आप लोगों को फौरन से पता चल जाया करे, और चैनल सब्सक्राइब कर दें। अच्छा यार, वीडियो जो होती है ना वो कभी भी टाइम टू टाइम मतलब टाइम वेस्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि 12 बजे रोजाना वीडियो आए या 2 बजे आए। अभी वीडियो बनाने का मकसद पता है क्या? अभी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस टाइम मुझे मार्केट समझ आ रही है। ठीक है। जब मुझे मार्केट समझ आ रही है इसका मतलब है मैं अपने ऑडियंस जो है ना अपने देखने वाले को बेहतर मशवरा दे सकता हूँ, बेहतर एंट्री दे सकता हूँ। अगर मैं 9 बजे वीडियो बनाऊँ तो अब मुझे मार्केट समझ ना आ रही है और मैं जो है ना एवी एवी एनालिसिस कर दूं, भाई ऐसे होगा और वो हो कुछ भी ना। ठीक है। तो मैं पहले वेट करता हूँ, मतलब मैं 11 बजे से वेट करना शुरू कर देता हूँ। 11 से 3 के बीच में जब मुझे प्रॉपर टाइम मिलता है ना, कोई सेटअप बन रहे होते हैं 2 3 टाइम फ्रेम में, फिर मैं जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा यार, क्वेश्चन पहले जो है ना हम लोग उस पे आते हैं। तो भाई ऐसा आखिर क्यों होता है? ठीक है। अगर मैं आप लोगों को एक लाइव चीज दिखाऊं ना, पता क्या, तो चीज मैंने आप लोगों को दिखानी है ना, वो बेसिकली पता क्या है? वो जो है ना वो कल वाला जो है ना वो कल का एक सेटअप बना था। आप लोग उसको जरा देखिएगा। ठीक है। फिर आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी जो मैं मतलब आप लोगों को एक चीज कहता हूँ ना कि यार मतलब कि ये एंट्री जो है ना आप लोगों के लिए डेडली हो सकती है, या ये वाली एंट्री जो है ना अगर हम लोग लेंगे ना तो हमारे साथ वही चीज जो है ना वो पेश आएगी। यानी कि क्या होगा कि जो एंट्री हम लोग ले ली, ठीक है, तो लेकिन मार्केट उस एरिया को फेल किया और नीचे जाके फिर जो है ना वो स्पाइक दे दिया। ठीक है। हमारे पास टाइम फ्रेम खुला हुआ है M15। ठीक है। कल हमारे पास ना जब हम लोग वीडियो बना रहे थे तब मेरे पास एक जोन बना था। वो जोन मैंने आप लोगों को नहीं बताया ट्रेड के लिए। ठीक है। वो क्यों नहीं बताया? वो जोन था आपका ये वाला। हाँ, ये वाला जोन देखिए। तो आप इस जोन को ना थोड़ा सा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। ये जोन जो है ना, ये कल जो है ना, कल जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड करने करने लगे थे ना, तब मार्केट ने ये स्पाइक दिया था अभी। ठीक है। मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आने वाली थी। अब ना दो चीजें थी। एक चीज मैं ये सोच रहा था कि यार ये देखें जरा, मार्केट यहाँ से बाय में निकल गई है एक। ठीक है। और फिर मार्केट ने यहाँ पे रेंज भी बनाई है। अब ये तो कैंडल्स है, ये कैंडल छोटी नहीं है, ये फुल लेंथ वाली कैंडल्स थी। ये देखें जरा, ये हो गया 10753 और ये हो गया 818। यानी कि अगर मैं इन दोनों को मतलब अगर जो है ना वो करूँ ना, देखूं कि टोटल कितना जो है ना बंदा, तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 60 पिप जो है ना वो एरिया बन रहा है। ठीक है। अब दो कैंडल्स मिलकर 60 पिप दे रही है, इसका मतलब है इनके अंदर इनफ वॉल्यूम है। यानी कि कंडीशन सारी फुलफिल हो रही थी, मार्केट भी ऊपर जा रही थी, रेंज भी बनाई है, अब चला गया। अब मार्केट यहाँ से जो है ना वो मार्केट आती और कनेक्ट और जो है ना वो यहाँ पे आपको क्या होता है कि मार्केट जो है ना वो यहाँ पे रिटेस्ट करती है और सीधा जो है ना वो ऊपर चली जाती। ठीक है। तो यहाँ पे ना चीजें दो थी। एक ये चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना कि मार्केट जो है ना वो इस जगह पे खड़ी थी, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया था H4 का। ठीक है। जब मार्केट H4 के रेजिस्टेंस पे थी ना, तो वो दो ही चीजें थी कि मार्केट ने इसे रेजिस्टेंस को क्या करना था, ब्रेक करना था। तो मार्केट नीचे आ रही थी, उसने कोई एक ऐसा पॉइंट लेना था जहां से उसको जो है ना वो उसके ऑर्डर्स पूरे होते। ऑर्डर्स पूरे करने के बाद मार्केट ने वापस इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर जाना था। ठीक है। वो एरिया जो है ना वो M15 के अंदर ये वाला बन रहा था। तो मैं चाहता तो सब लोगों को ये एंट्री बता सकता था कि यार ये जोन है, इसको आप लोगों ने ट्राई करना है और अपना जो है ना SL के साथ ट्राई करना है। लेकिन मैंने बताया इसलिए नहीं, मुझे पता था कि उससे नीचे एक सॉलिड पॉइंट पड़ा है। ठीक है। अगर उस सॉलिड पॉइंट की बात करें तो कल ही मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी। मैंने आप लोगों को एंट्री इस जगह से बताई थी 740 से। क्यों? मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आप लोगों को हमेशा मेजर एरिया ट्रेड करने को कहता हूँ, छोटा एरिया ट्रेड करने को नहीं कहता हूँ। उसके पीछे एक वजह मैं वो भी बताता हूँ। क्योंकि ये हमारे पास हिस्ट्री के अंदर एक स्पोर्ट थी जो कि पहले रेजिस्टेंस थी, अब वो स्पोर्ट बन गई थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इस पर टच देखे ना आप लोग, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 टच थे, यानी कि इतना ज्यादा इसके अंदर सेलर्स बैठा था। अब मार्केट उसको तोड़ के जब ऊपर आई, इसका मतलब है कि इस जगह पे मार्केट के पास इतने बायर्स आ गए थे, उसने 6 जगह से रिजेक्शन ली हुई जो रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ के सपोर्ट बना दिया। पॉइंट सॉलिड है, ठीक है। अब इस केस में चूंकि ये पॉइंट इसके बिल्कुल पास था, Incoming mail. यानी कि कोई तकरीबन जो है ना, वो आप कह लें कि मैक्सिमम जो है ना, मेरे ख्याल में वो कोई तकरीबन जो है ना, वो 30 के भी नीचे जो है ना वो पॉइंट बन रहा था, ठीक है। इस वजह से मैंने ये वाला एरिया जो है ना किसी को ट्रेड करने के लिए नहीं बताया, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये एरिया ट्रेड करने को बताता ना, ये उस कंडीशन पे नहीं आ रहा था कि जब मार्केट आपके ऊपर निकल जाए ना, तो तब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप छोटे छोटे जोन के ऊपर जो है ना वो ट्रेड किया करो। आप लोगों की मार्केट जो है ना वो अभी बाय निकली नहीं थी। कैसे नहीं निकली थी, ये देखें H4 के अंदर, जब तक मार्केट ये 844 वाला एरिया ब्रेक करके ऊपर नहीं ना जाती, इसके बीच में मार्केट रेंज में है, सेलर्स और बाय इक्वल है, ना कि बायर्स है मार्केट के अंदर। ये आप लोग देख रहे हैं, मैंने जो है ना ये लगाया हुआ दूसरे एरो। एरो लगाने का बेसिकली मकसद ही ये था कि मैंने आप लोगों को नीचे वाला ये बताया था कि सपोर्ट, और फिर मैंने आप लोगों को साथ ये बताया था भाई जब मार्केट ये ब्रेक करेगी फिर रीटेस्ट के ऊपर मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि बायर्स मार्केट के अंदर तब आएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाली चीज जो है ना इस मतलब कैटेगरी के अंदर लाई नहीं कर रही, जिसके अंदर हम लोग ये कहते हैं कि अगर मार्केट हमारे ट्रेंड में आ जाए, फिर हम लोग छोटे छोटे जोन्स को जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि ये ट्रेंड वॉल्यूम वाला था, फिर मार्केट जो है ना वो करके आई है। अब मार्केट एग्जैक्ट आप लोगों के उसी पॉइंट के ऊपर आई है जिसको हम लोग 740 जो है ना वो बोलते हैं। ये थोड़ा सा मार्जिन मार्केट ने किया है, पांच पांच छह पिप का, इसकी खैर होती है, ठीक है। मार्केट एग्जैक्ट वहीं से आई है और फिर वहीं से जो है ना वो ऊपर निकल गई है। अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो कल वाली वीडियो निकाल के देखें। तो दूसरी चीज है कि फिर मैंने आप लोगों को बता तो सकता था ना, कि मतलब चलो मैं इतना तो आप लोगों पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, आप लोगों को ये बता दूंगी यार आप लोग इस एरिया को जो है ना वो ट्रेड करो, ठीक है। लेकिन वो भी मैंने आप लोगों को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मुझे पता है कि जिस बंदे ने यहाँ पे एंट्री लेनी थी ना इस जगह पे, उसने कभी भी यहाँ पे एफएल नहीं लगाना था। उसने फिर ये कहना था कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक कोई 30 की पीपी बन रहे हैं, कोई मसला नहीं है, मैं नीचे जो है ना वो लिमिट लगाता जाता हूँ और इस एरिया का वेट कर लेता हूँ। अगर मार्केट इस एरिया को भी ब्रेक करके नीचे निकल जाती, तो वो उसकी इक्विटी खत्म थी। अगर ऊपर आ गई, फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना था यार आइंदा अगर इस तरह का कोई जोन फेल हो जाए ना, तो नीचे एंट्रियां लगाते जाओ, मार्केट ऊपर आती जाएगी। यानी कि उसने खुद अपने आप को तैयार कर लेना था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा अकाउंट वॉश हो ही हो, ठीक है। सिर्फ इस वजह से मैं आप लोगों को जो है ना वो जो छोटी छोटी एंट्री है ना वो नहीं बताता हूँ, जिनको सिग्नल बोला जाता है, सिग्नल दे दो अगले बंदे को, वो नहीं मैं बताता हूँ। मैं आप लोगों को हमेशा एक मेजर एरिया बताता हूँ जहां से मार्केट कम से कम ना भी बड़ी मूव देना, स्पाइक जरूर देती है, ठीक है। लेकिन इस एरिया से आना स्पाइक होता है, अगर स्पाइक नहीं आया तो बात खत्म है। लेकिन इस एरिया में दो चांसेस होते हैं, यहाँ बड़ी रेंज आएगी, नहीं आएगी तो मार्केट स्पाइक आप लोगों को मस्ट देगी ही देगी, ठीक है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से जो है ना वो समझ आई हुई होगी कि कैसे जो है ना आप लोगों के जो है ना वो माइनर पॉइंट जो है ना मार्केट जिस पर आप ट्रेड लगाते हो मिस करके फिर मेजर पॉइंट से जो है ना वो निकलती है। ये बंदे हर बंदे का क्वेश्चन होता है कि सर हमारे पॉइंट से मार्केट जो है ना ब्रेक करके जो है ना वो नीचे आ जाती है, फिर जो है ना वो स्पाइक देती है। अच्छा, मैं अगर आप लोगों अभी बात करूँ ना, ये कल वाले एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है, मार्केट वहीं से निकली है, अभी भी सिनेरियो वही है, इसको ब्रेक करके ऊपर रीटेस्ट करे फिर जाएगी, तो फिर हम लोग इसको जो है ना वो ट्रेड करेंगे। जो दूसरी चीज मैं आप लोगों को जो है ना वो आज एनालिसिस अभी बात करते हैं कि एनालिसिस जो है ना वो क्या होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने जो है ना वो कुछ एंट्रीज जो है ना वो ली हुई है। ये बेसिकली मैंने इसलिए ली है, ये आप लोग अगर देखें तो ये मार्केट ने यहाँ पे आके ना डबल बॉटम की है, ठीक है। ये नीचे सपोर्ट थी, इस पर डबल बॉटम किया और फिर नया एक ट्रेंड जो है ना वो स्टार्ट किया, और इस ट्रेंड की जो है ना मैंने टीएल ड्रा की है। अभी मार्केट इस टीएल को ब्रेक करके नीचे आ गई थी, लेकिन मैंने इसका वेट किया, देखें ये मैंने एंट्री आप लोगों को दिखाने के लिए लगाई है कि मैंने कोई गलत नहीं किया। जब मार्केट इसको ब्रेक करके चली गई है, मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, मैंने इसके ऊपर जो है ना वो ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। फिर मार्केट वापस आई है ऊपर, जब वापस आई है फिर इस टीएल के ऊपर आके मार्केट ने डोजी बनाई है, ये आप लोगों को नजर आ रही होगी। जो जो कहते हैं ना कि भाई आप जो है ना वो किस तरह के एविडेंस की बात करते हैं, ये देखिए डोजी बना दी मार्केट ने। उसके बाद फिर मैंने जो है ना ये एंट्रियां जो है ना वो लगाई हैं, ठीक है। और ये देख लें एग्जैक्ट मैंने सिर्फ टीएल तक
ये मैंने जो लास्ट एंट्री लगाई है ये सिर्फ मैंने ये वाला जो आपका सपोर्ट एरिया है ना माइनर सपोर्ट, इसको देखते हुए लगाई है, ठीक है। और इसके जो है ना 5-6 पिप नीचे मेरा जो है ना वो एसएल होगा। तो आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, आप लोगों को और भी जो है ना वो एंट्रीज जो है ना वो मिलेगी, ठीक है। अभी हम लोग यही बात कर रहे हैं बूम बूम की। अगर बूम 1000 यहाँ से निकल जाता है ऊपर, ठीक है, फिर हमारे पास जो बूम का अगला एरिया ना वो ये 844 है कि मार्केट इसको ब्रेक करके एक क्लोजिंग ऊपर दे। लेकिन अभी तक मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है ऊपर। मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है लेकिन विक बना के नीचे आ जाती है, ठीक है। अभी हमें चाहिए क्या, अभी हमें मार्केट के जो है ना वो एक मूव चाहिए जो इससे ऊपर क्लोज हो 844 से। अगर क्लोज होगी तो फिर मार्केट वहीं से रीटेस्ट करके बूम 1000 की ऊपर चली जाएगी। अगर मार्केट नहीं आती है तो फिर हम लोग नीचे वाले एरियाज का वेट करेंगे। एक तो ये टीएल वैलिड है, जब तक मार्केट इससे ऊपर है ना मार्केट बाय कंडीशन में है, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं वापस सबसे पहले तो वही 8 ये वाला जो है ना एरिया मार्क करूंगा। ये 730 बन रहा है, ठीक है, 731। और जो हमारी सपोर्ट है वो कहाँ पे बन रही है, वो 740 पे बन रही है। अब 740 पे जो है ना ये वाला एरिया फिर से वैलिड रहेगा आप लोगों के पास। अगर मार्केट यहाँ पे आकर रिजेक्शन दिखाएगी तो फिर हम लोग जो है ना इसकी एंट्री लेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर इस एरिया को भी ब्रेक कर देती है तो फिर ये 756 से लेके ये एक आप लोगों के पास और सपोर्ट पड़ी है 662 तक। फिर हम लोग जो है ना इस सपोर्ट को जो है ना वो ब्रेक करेंगे, लेकिन वो उस केस में है टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके बजाय मतलब ऊपर जाने के बजाय इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है, और फिर जो कल ये जो एरिया था 740 730 वाला इसको रिस्पेक्ट नहीं देती और इसको भी ब्रेक करते हैं तो फिर हम लोग ये वाला एरिया जो है ना वो टेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर गई तो फिर हम यहीं से इसको रिटेस्ट के बाद ऊपर बाय में देखेंगे। अब आ जाते हैं जी अगले पेयर क्रैश थोजन की तरफ। कल जब मार्केट यहाँ पे थी ना तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेगी, ठीक है, इस सपोर्ट से, या इस सपोर्ट से लेगी या इस सपोर्ट से लेगी। तीन हम लोगों ने जो है ना वो सपोर्ट लगाई थी। लेकिन एक पॉइंट हम लोग कल भूल गए थे, वो पॉइंट क्या, हम लोगों ने ये देखा नहीं कि ये वाला जो मार्केट का एरिया है ना, ये मुझे भी बाद में याद आया कि ये वाला पॉइंट तो हम लोगों ने मार्क कर लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये माइनर ये इसके ट्रेंड के अंदर जो है ना वो डबल टॉप हुआ था। टॉप बेसिकली ऊपर होता है, लेकिन ये आप कह लें कि डबल मतलब मार्केट ने टेस्ट किया, उसको टेस्ट किया है, अभी ये डबल टॉप नहीं था, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने ये सोचा, मतलब मुझे एंट्री के टाइम पे नहीं याद आया, ये मुझे बाद में याद आया कि यार एक चीज हम लोगों ने जो है ना वो मिस कर दी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि आप लोग यार चीजों को जो है ना वो हिस्ट्री में देखा करें, ड्रा किया करें। मुझे उम्मीद थी कि अगर मेरा पॉइंट मिस होगा तो आप लोगों ने मस्त इसको जो है ना वो ट्राई किया होगा। ये वो पॉइंट था जहां से मार्केट को रिजेक्शन मिली है और मार्केट ऊपर गई है इतना ज्यादा। ये भी तो एक आप लोगों के पास जो है ना एक सपोर्ट थी ना, ये पॉइंट हम लोगों ने कल मिस कर दिया। यानी कि स्पोर्ट जो मेजर स्पोर्ट थी जहां से मार्केट ने अच्छी मूव दे के 150 मूव दे के ऊपर गई है, वो स्पोर्ट हम लोगों ने मिस कर दी। तो मार्केट ने क्या किया कि उस स्पोर्ट को ब्रेक किया, स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गई है और फिर उसके टेस्ट से मार्केट ने जो है ना वो कल मूव नीचे दी। तो ये पॉइंट कल हम लोगों ने जो है ना वो मिस कर दिया। हम लोग ये पॉइंट देखते रहे, ये देखते रहे, ये देखते रहे, ये वाला पॉइंट जो है ना वो हमारे जहन से निकल गया। फिर जब ये मूव आई तो मैं देखने लग गया कि मार्केट ने किस बेस के ऊपर ये मूव दिया, तब पता लगा ये हमारे पास सपोर्ट थी जो रेजिस्टेंस बन गई थी, मार्केट नीचे आ गई है। अभी की अगर मैं बात करूँ ना तो ये वाला जो है ना ये वाली सपोर्ट अभी भी वैलिड है। मार्केट यहाँ पे आएगी ना तो अगेन हम लोग जो है ना इसको यहाँ पे देखेंगे। अगर मार्केट अवेयरनेस देखी है तो हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे। और ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनमें से अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दिखा के नीचे आ जाती है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ी सी ब्रूटल होती है, यानी कि ये वाला काम करती है, ये वाला, ठीक है, जो कि अभी उदाहरण तो कर रही है लेकिन आगे देखना, अगर मार्केट ये वाला काम करती है ना तो फिर हम लोग जो है ना ये वाले छोटे पॉइंट जो है ना इनको इग्नोर करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इन पॉइंट्स को इग्नोर करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला मैंने पॉइंट मिस कर दिया, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस और इसके बीच में वो पॉइंट, हम लोग उस पॉइंट का वेट करेंगे जहां पे मार्केट आके स्टॉप हो और रेंज बनाए, यानी कि मार्केट रुक जाए और रेंज बनाए, ठीक है, सेलर्स मार्केट में एंटर हो जाए, फिर हम लोग जो है ना वो एंट्री लेंगे, ठीक है। और वो ये वाला पॉइंट इस एरिया में मार्केट बेशक रुक जाए, बेशक इस रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट जो है ना वो स्टॉप हो, ठीक है। क्योंकि पहले कल वाली बात और थी, कल वाली बात ये थी कि मार्केट हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना वो आपके पास सेल ट्रेंड के अंदर थी, ठीक है। तो
हम लोग जो है ना वो वेट कर रहे थे कि मार्केट जो है ना, चूंकि एक आप लोगों की सेल ट्रेंड के अंदर और दूसरा मार्केट ये देखें, मार्केट करके रही है, मार्केट जो है ना कि रेंज के अंदर यहाँ पे आ गई थी, ये मार्केट ने इतने एरिया के अंदर रेंज बना दी थी, तो हम लोग जो है ना उस रेंज से एंट्री लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस केस में क्या कि इस केस में मार्केट बॉटम से ऊपर की तरफ आ रही है। अभी जब तक मार्केट रेंज नहीं बनाएगी ना, तब तक हम लोग जो है ना इसके अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे वॉल्यूम काफी ज्यादा है, ये सपोर्ट की बिकम रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है, इसके ऊपर एंट्री लेंगे। उसके अलावा अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर जाती है, तो फिर हम लोग जो है ना मार्केट के रेंज बनाने का वेट करेंगे। चलते हैं जी अगले नेक्स्ट पेयर की तरफ, बूम 500। बूम 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो बूम 500 का एरिया भी कल हम लोगों ने जो है ना वो मार्क किया था। मार्केट जो है ना अभी उस तक आ रही है, ठीक है। कल के दिन में नहीं आई मार्केट, जो है ना वो दरमियान में थोड़ा सा स्टॉप कर गई, ठीक है। इस एरिया में जो रुक गई है, यहाँ से जो है ना, अब देखिए मैंने आप लोगों को ये ना एक चीज बताई हुई है, मैंने पता आप लोगों को क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब मार्केट रेंज के अंदर होती है ना, तो वहां पे बायर्स और सेलर्स का प्रेशर जो है ना वो बेसिकली इक्वल होता है, ठीक है। तो वहां बाज दफा मार्केट बगैर किसी पॉइंट के जो है ना वो ऊपर निकल जाती है, ठीक है। अब ये मार्केट जो है ना वो यहाँ से निकली है, डेफिनेटली हिस्ट्री के अंदर कोई ना कोई जो है ना वो सपोर्ट पड़ी होगी, जो मार्केट ने इतनी लंबी मूव दी है, ठीक है। लेकिन हम हमारा जो वेट था ना, जो हम लोग वेट कर रहे थे, हम लोग इस टीएल का जो है ना वो वेट कर रहे थे, ठीक है। कल नहीं आई है मार्केट, कोई मसला नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि बेसिकली एनालिसिस जो है ना वो कभी भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ऐसा हरगिज नहीं होता कि हम लोगों ने एक एनालिसिस जो है ना वो ड्रा किया और मार्केट जो है ना वो आज ही उसको जो है ना फुलफिल कर दे, नहीं। हम लोग अभी भी इसका वेट कर रहे हैं, जैसे ही मार्केट हमारे इस पॉइंट के ऊपर आएगी, एविडेंस देगी, हम लोग इसको यहाँ से जो है ना वो बाय करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी क्रैच 300 के ऊपर। क्रैच 300 जो है ना, कल जिस तरह हम लोगों ने ड्रा किया था, आज भी मार्केट जो है ना वो उसके अंदर ही आ गई। ये आप लोगों के पास जो है ना वो बड़े टाइम फ्रेम की बात हो रही है, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो को निकाल के देखें। मैं आप लोगों को कल ये कह रहा था कि यार मार्केट यहाँ से वापस आ सकती है, देख लें एग्जैक्ट यहाँ से वापस आई है। अब यहाँ से जो है ना इसको रिजेक्शन भी जो है ना वो मिलेगी। वापस क्यों आई है, क्यों? क्योंकि मार्केट इस रेंज के अंदर थी, और ये रेंज की सपोर्ट थी, ये देखें रेंज थी, रेंज की ये सपोर्ट थी। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस आप लोगों का जो है ना वो होने जा रहा है। मार्केट जैसे इस एरिया के अंदर आएगी ना, तो आप लोगों ने प्रॉपर कोई ना कोई एविडेंस देखना है, और एविडेंस किस पे देखना है? M15 के ऊपर देखना है। जैसे अभी ये देख लें डबल टॉप, सॉरी डबल टॉप नहीं है, ये आप लोगों के पास एक माइनर रेजिस्टेंस बन गई थी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बन गई थी आप लोगों के पास, ठीक है। और अगला पॉइंट जो है ना वो मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों ने जब भी इस पॉइंट को ट्रेड करना है, ये पॉइंट आप लोगों का बिल्कुल पास है, ठीक है। आप लोगों ने इसको ट्रेड करना है, लेकिन एसएल के साथ करना है, बगैर एसएल के नहीं करना है, क्योंकि अभी ये रीटेस्ट करने आ रही है, ये लंबा भी खींच सकती है इसको, यानी कि 120 यानी कि 120 तक भी जा सकती है ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, ये विक जो है ना वो इसमें कवर हो जाए। ये 115 यानी कि 115 तक जो है ना मार्केट आप लोगों की ये जा सकती है। इसलिए जो है ना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग इन पॉइंट्स को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम जो है ना उसको भी जहन में रखना है। अगर एसएल होता है, यहाँ पे आप लोग एंट्री लेते हैं, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे आगे स्टॉप करती है, आप लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो ठीक है। अगर नहीं होता है तो 495 तक मैक्सिमम देखें, उसके बाद अगेन आप जो है ना 105 से 115 तक दोबारा एंट्री जो है ना वो स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो जब भी आप लोग स्पाइक के लिए एंट्री लेते हैं ना, तो उसको स्पाइक के लिहाज से ही लिया करो, फिर उसको लंबा ना खींचा करो। जब आप एक चीज को लेते हैं स्पाइक के लिहाज से, फिर उसको लंबा खींच देते हो ना, तो वो चीज आप लोगों के लिए जो है ना फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेयर के ऊपर। अभी हमारे पास नेक्स्ट पेयर है जी क्रैश 500। क्रैश 500 की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये तो आप लोगों को मस्ट कल वाली वीडियो निकाल के देखनी पड़ेगी, ठीक है। कल अगर हम इसमें भी वही काम हुआ, इसमें मैंने आप लोगों को कल एक मेजर एरिया बताया था, ठीक है। ये देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि कल मार्केट जो है ना वो तकरीबन इस जगह पे थी। ये वाला जो है ना वो काम हो रहा था कि मार्केट जो है ना वो ये वाला एरिया से जो है ना वो रिजेक्शन लेके परसों आई थी। एक्सपेक्टेड यही था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगी, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने, मैंने साथ ये भी बताया था कि यार ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ना, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये एरो लगे हुए हैं H4 के अंदर, मैंने आप लोगों को बताया था कि यार जो मेरे अकॉर्डिंगली अच्छा एरिया बन रहा है ना, वो इसका बिल्कुल टॉप है, वो बन रहा है 506 से लेके 526, ठीक है। ये वाला एरिया जो है ना वो बन रहा है। अब आप लोग देखें कि एग्जैक्ट
ये एरिया बन कैसे रहा था, ये बिल्कुल जो है ना वो इसका टॉप बन रहा था, यानी कि ये आप लोगों के पास रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है, कि लास्ट रेजिस्टेंस एरिया था इस टाइम। तो ये मैंने जो है ना वो उसके नीचे हम लोग पहले मार्केट ने यहाँ से भी रिजेक्शन ली है। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों को ना जरा थोड़ा सा 2 मिनट की बात है, एक बात जो है ना वो समझ लें जरा। ये एरिया अगर मार्केट ने यहाँ से लॉन्ग गिरना है ना, उससे पहले ये वाला जो एरिया था ना, यहाँ पे मार्केट ने हमें बेसिकली इंडिकेशन दी है कि भाई जो ऊपरला एरिया है उसके अंदर मेरे अंदर जो है ना यहाँ पे जो है ना सेलर्स पड़े हैं। ठीक है, मार्केट ने हमें ये बताया कि मेरे अंदर यहाँ पे जो है ना सेलर्स आ गया है। ऊपर वाला एरिया है ना वो तो फिर मस्ट उसके अंदर सेलर्स होगा ही होगा। ठीक है, यानी कि जब भी मार्केट ने एक एरिया से लंबा गिरना होता है ना, तो मार्केट उस एरिया से पहले जो है ना आप लोगों को इंडिकेशन देना शुरू कर देती है। यानी कि छोटी छोटी जो है ना मार्केट आप लोगों को इंडिकेशन देती है, यानी कि रेंज बना दी, वहां से एक छोटी सी 30-40 पिप की लंबी मूव नीचे को खींच दी। इस तरह की चीजें आपने कर दी, बेसिकली ये मार्केट की इंडिकेशन होती है। मार्केट जैसे ये बायर्स आ रहे थे ना, मार्केट ने इनका वॉल्यूम जो है ना वो कम करना था बायर्स का। सिर्फ इस वॉल्यूम को कम करने के लिए मार्केट ने ये वाली मूव दी कि ताकि ट्रेडर्स को इस चीज का अंदाजा हो जाए कि बायर्स और सेलर जो है ना यहाँ पे इक्वल हो गए हैं। यानी कि जो बायर्स वॉल्यूम के साथ आ रहे थे, मैंने उनको जो है ना वो कम करके सेलर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो है ना वो अगला एरिया जो है ना वो बन रहा था ये वाला। कुछ फोर में जैसे मार्केट यहाँ पे आई है, मार्केट ने आके जो है ना वो डोजी बनाई है। अब हमें क्लियर हो गया था कि यार एक मार्केट ने यहाँ पे रेंज बना दी है। ठीक है, और दूसरा जो है ना वो मार्केट ने यहाँ पे डोजी एविडेंस कैंडल भी दे दिया। फिर हम लोगों ने जो है ना वो यहाँ पे एंट्री ली, और परफेक्ट एंट्री जो है ना वो आप लोगों की नीचे आई यहाँ से। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर ये एक एरिया बनाया, फिर वापस यहाँ पे आके मार्केट ने रेंज बनाई, और फिर यहाँ से जो है ना वो नीचे आई। काफी सारी एंट्रियां मार्केट ने दी। ठीक है, अब H4 जो है ना वो जब तक इस एरिया से नीचे है ना ये सेल है आप लोगों के पास। ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्केट इस एरिया को अगर ब्रेक करती है तो फिर आप लोगों का जो है ना बाय में जाएगा। अदरवाइज जो है ना हम लोग इसको जो है ना वो सेल ही देख रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि आप लोगों की एक चीज तो क्लियर हो गई है कि इसकी डायरेक्शन जो है ना वो सेल के अंदर है। जब डायरेक्शन सेल के अंदर है, फिर आप लोग छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अब जो है ना इसका ये वाला पॉइंट जो है ना वो वैलिड है। अब अगर मार्केट वापस इस एरिया तक आती है ना 64 से 78 तक, तो हम लोग यहाँ पे जो है ना वो एंट्री लेंगे, और मार्केट जो है ना वो आप लोगों की नीचे मस्ट आएगी ही आएगी। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ना इसको हम लोग वेट करते हैं। ठीक है, अब साथ में आप लोग ये ड्रा कर लें, जो मार्केट ने पहले दिन परसों जो है ना वो रेंज बनाई थी ना, इसको मार्क कर लें। मार्क करने का सबसे ज्यादा अच्छा फायदा पता क्या होता है, इसका अच्छा फायदा ये होता है कि ये पॉइंट जो है ना ये एज आप लोगों के सामने अब जो है ना ये सपोर्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग जो है ना वो एक चीज देख रहे हैं कि अगर मार्केट ने इस एरिया में जाना है, या तो मार्केट यहीं से ऊपर चले जाएगी। अगर मार्केट यहाँ से नहीं जाती है तो फिर दूसरा सिनेरियो पता क्या हो सकता है, कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, इस टीएल को जो है ना वो इस जो है ना सपोर्ट जो है ना इससे फिर वापस ऐसे रिजेक्शन ले। इससे एक तो ये होगा कि मार्केट की ये रेंज बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा ये है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से कोई पॉइंट जो है ना वो फाइंड करने की कोशिश कर रही हो, जहां पे जो है ना उसको बायर्स का वॉल्यूम मिले ऊपर जाने के लिए। ये वो पॉइंट जो है ना इसके नियरेस्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बायर्स का वॉल्यूम है जो इसको वापस ऊपर ले जा सकता है। ठीक है, नो डाउट इसे नहीं आना नीचे ही है, लेकिन इसको कोई पॉइंट तो चाहिए ना जो इसको ऊपर लेके जाए, ऐवी तो नहीं ना ये ऊपर जा सकती। इसलिए जो है ना मैंने ये सपोर्ट मार्क कर दिया। अगर मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आती है तो हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो फिर इसके रिटेस्ट पे एंट्री बनेगी नीचे। अगर मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आके जो है ना वो मूव दिखाती है, तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, फिर हम लोग जो है ना इस एरिया से जो है ना वो एंट्री लेंगे। ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों को जो है ना वो वीडियो कैसी लगी है। कोई जो है ना वो क्वेश्चन हो, ओ यार ये तो अच्छा हो गया, स्पाइक भी लग गया। अभी हम इसकी बात कर रहे थे क्राइस 300 की ना, तो ये देखें जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो स्पाइक लग गया है। और मैंने इसके जो है ना वो देखें एग्जैक्ट मैंने एंट्री पता किस तरह ली थी, कि इसका मैं जो है ना वेसल भी आप लोगों को बताता हूँ। ये थोड़ा सा ऊपर ये इसका जो है ना वेसल बनता था मैक्सिमम ये, और जो है ना वो ये जो है ना इसका स्पाइक था। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट ने दे दिया, अभी हमने देखा नहीं है, स्पाइक कैच करना था, स्पाइक कैच हम लोगों ने कर लिया। अब इसको हम लोग कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब वापस जो हम लोग मेजर एरिया जो है ना उसका वेट करेंगे। तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, कोई क्वेश्चन हो वो मुझे बताएं, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।